चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे बिलियनियरी सॉल्यूशन, ठीक है जी। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्वथनांक उन्नयन। क्या पढ़ रहे थे? क्वथनांक, ठीक। क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन। तो क्वथनांक उन्नयन में हम लोग पढ़े थे दो, एक पढ़े थे मोलर उन्नयन स्थिरांक, दूसरा क्या पढ़े थे? मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो आज हम लोग उन्हीं दोनों पर सवाल लगाएंगे, ठीक ना। बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, इस पर ध्यान रखना इस चीज को। तो इधर 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में क्या किया गया है? घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, ठीक। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान दिया गया है। एक बात ध्यान समझना चीज, ठीक। किसी भी सवाल को लगाने से पहले एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा कहीं गलत नहीं होगा। अगर प्रश्न में पूछा जाएगा हमसे मोलर, कहीं हमको दिया भी नहीं रहेगा, तो मोलर उन्नयन स्थिरांक का जो मात्रक होता है ना, वो होता है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। ये ऐसे बोलते हैं, केल्विन किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स होता है। लेकिन यही किसके लिए रहेगा? यही रहेगा मोलर उन्नयन स्थिरांक के लिए, किलोग्राम नहीं रहेगा। क्या केवल रहेगा? केल्विन इंटू मोल इनवर्स। भी जान दो, भी सवाल लगवाएं, परेशान मत होना, ठीक है ना। तो ध्यान देना, तो पहले लिखा करो सब क्या क्या दिया गया है, पहले लिखा करो, ठीक है ना। हाँ चलो आगे देखो, ठीक है। देखो इधर, चलो लिखे सब। तो 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोला गया है। 3 ग्राम क्या? विलेक विलायक। जान ही रहे होगे, इधर समझदार हो ही। चलो चल नहीं रहा है, पहला ही गड़बड़ा हो गया। चलो, विलेय का भार किसी दिखाते हो, कम हो तो छोड़कर दिखाओगे। क्या ग्राम दिया है? 3 ग्राम। ये क्या है? विलायक का भार। बस देखते रहो ध्यान से, विलायक का भार बड़का डब्लू करना जी, चाहे दोनों बड़का डब्लू से। कितना दिया है? 100 ग्राम। फार्मूला अगर तुमको याद हो, इसमें विलेय का अणुभार भी चाहिए, लेकिन विलायक का अणुभार नहीं चाहिए, तो बताया था मैं। हमको चाहिए विलेय का अणुभार, निकालना पड़ेगा। तुम बताया पसंद दिया नहीं रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन दिया जाता है कि तुमको नहीं दिया, तब क्या करोगे? विलेय का अणुभार किसे दिखाते हो? यम से। यूरिया है, क्या है? यूरिया। अब यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2 कितने लोग याद था? अच्छा ठीक है, बात नहीं, क्योंकि याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखो यार, निकालते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 7 दूनी 14। पूरा में लिख दो। नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन परमाणु कितना होता है? 7 और 7 दूनी, कार्बन बोल दिया क्या? अच्छा एक मिनट, मैं डायल लिखूं, 9 ग्राम। 2 का नाम हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 का नाम 2 प्लस कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 दूनी 12, दुगुना कर दिया करो बस। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 दूनी 16 प्लस 7 दूनी, एक बार और लिखोगे, 2 बार है, प्लस 2 का नाम 2, जोड़ो अब 14 दूनी 28, ठीक ना। 28 16, एक मिनट, 16 12 भी 28 होता है जी। 28 और कितना बचा अभी? 28 56 4 60 हो गया, सही है। 10 समझदार हो गई। तो इसमें यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे, जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान दिया गया है। ये क्या दिया है? मोलर उन्नयन स्थिरांक। किसे दिखाते हो? हाँ, जल के लिए, या जल का डाय लिखो, जल का मोलर, जल का मोलर बताना, किसी को डाउट हो बैठे उठाना। मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर कैसे हम लोग लगाते हैं? डैश। क्या लगाते हैं? डैश। बहुत सारे किताब में डैश नहीं लिखा गया है, तो परेशान मत होना, फिर वो नाम लिखा रहेगा, ये चीज है, और मैं तुमको समझाने के लिए बताया हूं। के डैश वी कितना दिया है? कितना दिया है? 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, या मोल इनवर्स बोलते हैं ना, तुम वही लिख लो, वही बतिया है, ठीक। चलो, जब कहता है मोलर उन्नयन स्थिरांक,
तो फार्मूला हम लोग क्या लिखे बताओ, यम बराबर बताओ बताओ क्या लिखा था, 1000 गुणे के डैश बी गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टीबी। अच्छा ठीक, डेल्टा टी बी गुणे क्या था, कैपिटल डब्ल्यू, और डेल्टा टीबी है क्या, यही क्या है, क्वथनांक उन्नयन है। क्वथनांक में कितना वृद्धि हुई, तो क्वथनांक उन्नयन होता क्या है, विलयन का तापमान माइनस विलायक का तापमान, अंत तक हम लोग कहते क्या, क्वथनांक का उन्नयन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, लिखवाया गया वहां पर विस्तार से। ठीक, चलो इधर देखो, तो रखे साहब डायरेक्ट कि हमको निकालना क्या है, डेल्टा टीबी निकालना ना, तो उसको मैं इधर कर लूं तो सही रहेगा। डेल्टा टी बी, जिसको निकालो उसको आगे किया करो, ध्यान रखो, जिसको निकालना उसको रखो आगे, डेल्टा टी बी, डेल्टा क्या, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, टी बी मैंने लंबा लिख दिया, ठीक से ऐसे लिख लो। ये क्या होता है जानते हो, बॉइलिंग टेम्परेचर क्वथनांक उन्नयन, बॉइलिंग टेम्परेचर क्वथनांक उन्नयन। चलो आगे देखो, तो क्या होता है बताओ, 1000 गुणे के डैश बी गुणे डब्ल्यू बटे, चलो नीचे ना, यम गुणे डब्ल्यू, सब तो दिया गया है, अब तो बस कैलकुलेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, करो फटाक से ध्यान से। चलो 1000 बताना किसी को डाउट हो, 1000 गुणे के डैश भी कहा गया 0.52 गुणे स्मॉल डब्ल्यू 3 बटे 60 गुणे 100। बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं, 3 शून्य उड़ा दो, उड़ गया, चलो 3 दूनी काट दो, कट गया, 0.52 बटे 2 कितना आ गया, 2 दूनी 4 2 6 टेम्परेचर है, ध्यान रखना। ये बताओ ताप का सही मात्रा क्या होता है, केल्विन। भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियां हैं, उसमें ताप भी आता है, और ताप को हमेशा पूरे फिजिक्स में केमिस्ट्री में हमेशा कहां में लिखते हैं, केल्विन में। अगर मान लो बाई चांस डिग्री सेल्सियस दिए भी तो हम लोग जहां यूज होता है उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं केल्विन, क्या करके 273 जोड़ करके चेंज कर। आदमी का समान टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, जब केल्विन में बताना होता है ना, उसमें हम 273 जोड़ देते हैं, होता 310 केल्विन। कितना होता है, 310 केल्विन लगभग। ठीक, क्या लिखोगे इसको, केल्विन। आदमी का समान तापमान सेल्सियस में 37, फारेनहाइट में कितना 98, और केल्विन में 310। बताओ किसी कोई डाउट, किसी कोई समस्या यहां तक, आगे इतना केल्विन। ठीक, पहला हो गया, आगे 9 ग्राम ग्लूकोज क्या हो गया, विलेय विलायक, विलेय लिखो तो अब, चलो विलेय का भार दिया, विलेय का भार स्मॉल की डब्ल्यू बढ़कर छोटका 9 ग्राम, 500 ग्राम जल में घोलना, जल यानी विलायक, बड़का डब्ल्यू विलायक का भार। चलो विलायक का भार किससे दिखाते हो, कितना दिया, 500 ग्राम। कोई दिक्कत, सब लिखिए करो आराम से, तब दिक्कत तुमको नहीं होगा, सही है ना। चलो आगे देखो, दाब से कोई लेने देने यहाँ तो है नहीं, आगे देखेंगे। चलो विलयन, अच्छा हमको निकालना पड़ेगा क्या, ग्लूकोज का अणु भार, क्या निकालना पड़ेगा, ग्लूकोज का अणु भार निकाल लो। ग्लूकोज, तुम बीमार होते हो तो क्या थी बीमारी तुमको आती ना, क्या चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज। हाँ, ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन रहे, ग्लूकोज का अणु भार, यम ना। अब ग्लूकोज फॉर्मूला कितने लोग याद है, C6H O, इतना याद ही होना चाहिए। हाँ ठीक, चलो तो कई कार्बन है, 6 गुणे एक कार्बन का 12, भैया 6 कार्बन है ना, एक कार्बन 12, 6 कार्बन 12 संग एक, कई हाइड्रोजन है 12, एक हाइड्रोजन का एक
क्या ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन कितना? 16। अब जोर से बोलोगे ना, 12 छंग 12, 16 छक्के 96, 6 4 हासिल 1, 9 7 16, 16 17 1। बताओ किसी कोई डाउट? मैं मिटा नहीं रहा उसको। चलो मान लो कोई महान होगा, कैसे आ गया, दिल पे चोट लग जाए बेचारे के, सही समझ कैसे जुड़ गया ये। चलो जल के लिए बताओ, अब यहाँ तो नाम लिखा ही नहीं है कि मोलर है कि मोलर है, मोलर है कि मोलर है, नाम तो लिखा ही नहीं है कि क्या समझोगे? केल्विन किलोग्राम प्रति। बताओ मोलर की मोलर? मोलल। हाँ ठीक है ना जी। तो जल का बोलन 19 दिया गया है। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक, किसे दिखाते हो? के डैश डी से कितना दिया है दिखाना पड़ेगा, ठीक। क्या केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, सही है। बताओ फार्मूला में करते हो, यम बराबर लिख लो आराम से, क्या होता है? 1000 गुणे के डैश बी गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी बी गुणे, निकालना क्या है हमें? क्या निकालना है? क्वथनांक ज्ञात है, डेल्टा टीबी निकालना है। इसको इधर कर लूं? अच्छा, डेल्टा टीबी निकालना है, सब अपने स्थान पर रहेंगे। के डैश डी गुणे डब्ल्यू बटे क्या? यम गुणे डब्ल्यू। किसी कोई डाउट है? नहीं, निकालो। 1000 गुणे के डैश भी दिया होगा 0 गुणे स्मॉल डब्ल्यू 9 ग्राम बटे यम 180 डब्ल्यू 500, 2 0 2 0 3 0 3 0 मार दो, सही है। कट गए 9 दूनी तो वही आ गया जी, ठीक। कितना आ गया? 0.52 बटे पास भी है ना जी। अच्छा तुम लोग चालाक हो, गधा वही मैं कर रहा, काज वही आ जाएगा, लगाएगा 5 दूनी 10, ठीक। कितना आएगा यहाँ पर? 5.2। गुणा करो कर तुम लोग, गुणा तुम लोग कर रहे हो कि भाग दे रहे हो? गजब मारे, पूरा पॉइंट बोल दोगे नमवा, पूरा नमवा पूरा मारे तो पॉइंट बोल दोगे। कराएंगे 0.5.2 आएगा, 0.5 क्या केल्विन। गजब गजब लोग तारो सब राग से, ठीक। चलो आगे देखो, ठीक। अगला प्रश्न क्या है? एक यौगिक के 4.18 ग्राम को 200 ग्राम जल में घोलने पर, 240 ग्राम जल में घोलने पर 1 वायुमंडलीय दाब पर बेलन क्वथनांक कितना है? एक बात ध्यान रखना, मुझे कल समझाया था, जब भी बोलेगा 1 एटीएम, या बोले अभी लिखा था ना 1.10 ना 1.013 बार लिखा था, वो 1 एटीएम के बराबर ही होता है, ध्यान रखना, क्योंकि हम उसको लिखवा देंगे पूरा क्या 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 सब होता है। चाहे बोले 1 एटीएम, चाहे क्या बोले, वो बोले बार बोले 1 एटीएम दाब पर, 1 वायुमंडलीय दाब पर जो क्वथनांक का मान होता कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, जिसका समझाया गया था। पानी के जो बॉइलिंग पॉइंट होता कितना होता है? 100, और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी क्या करता है? आगे कल पढ़ोगे ये चीज, पानी 0 पर क्या होता है? बढ़ना शुरू होता है, ठीक। और बोलते कितने पर है? 100 पर। चलो पहले लिखते हैं ध्यान से। अब बताओ यहां पर, अब यहां तुम कहोगे क्या निकालेंगे हम? मोलर की मोलल? मोलर निकालेंगे तो क्यों? बोला 100 ग्राम जल का, 100 ग्राम में बोला है,
जब 100 ग्राम जब बोलेगा ध्यान लेना क्या है वो मोलर ही है, ध्यान रखना उस चीज को। और ध्यान रखना अगर किसी प्रश्न तुमको ना दिया हो, हमेशा हम लोग किसको मान चलते हैं कि जल का जो भार होगा यानी क्या होगा W कप्टेड होगा, मानो कितना होगा 100 होगा। ध्यान का चीज को भी जानोगे आगे। तो देखो पहले लिखो इसको, ये क्या है विलेय का भार कितना दिया है पहले लिख लिया करो, सबका ध्यान पहले करना चाहिए। विलेय का कोई नहीं लिखेगा, W कितना दिया ग्राम, सही है। विलायक का भार, विलायक का भार यानी क्या है कितना 240 ग्राम। अब देखो यहां पर ये बताओ यह विलयन क्वथनांक, यह विलयन क्वथनांक हमको निकालना क्या होता है डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी का होता है क्वथनांक उन्नयन होता है, क्वथनांक वृद्धि। तो वृद्धि हम लोग कैसे निकालते हैं, अरे भैया क्वथनांक उन्नयन निकालना हमको यहां पर, क्वथनांक उन्नयन समझाया गया तो यहां पर यानी हमको निकालना है डेल्टा टी वी। फॉर्मूला क्या था यानी पहले सही से लिखो, यानी विलयन क्वथनांक माइनस, हाँ विलयन क्वथनांक, विलयन क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक यानी पनीय क्वथनांक। तो शुद्ध पनीय क्वथनांक कितना होता है, कितने बोलता है 100 दिया रहेगा। शुद्ध विलायक का क्वथनांक अब बोला रहेगा एक एटीएम पर, कितना बोला रहेगा कितना होता है 100 डिग्री, इसीलिए बोला है एक एटीएम, इसीलिए बोला कि एटीएम। शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का क्या क्वथा ना, इसी में लिखा T1 माइनस T2, तुम कंफ्यूज होते। तो देखो विलयन क्वथनांक दिया है कितना 100.6 माइनस एक एटीएम पर पानी कितना बोलता है 100, याद कर ले बैठना माइंड में 100। घटा कितना का 0 डिग्री सेल्सियस। जब तक ना बोले तब तक चेक नहीं करना, उसे रहने देना है, ये ना। आगे देखो जब किसी कोई डाउट होता ना, हमको चाहिए यहां पर क्या विलय का अनुभाग, बात तो निकल गया है। विलय है कौन, ठीक दिया है विक नहीं दिया भगवती मैंने जी अनुभाग निकालना ही तब क्या अगला क्या है, हम पर बना दे रहे हो। चलो यम क्या होता है 100 गुणे डेल्टा टी बी गुणे डब्ल्यू बटे, बोलो लिख दिया के बी डेल्टा टी गुणे, चलो 100 गुणे के बी दिया है कितना है यार, ये तो के बी है, ऐसे दिया रहेगा बोला रहेगा 5.3 स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टीबी 65 गुणे डब्ल्यू 240। किलो में चेंज करेंगे, क्यों किलो चेंज करेंगे, जब तक कहेगा तो नहीं चेंज करेंगे, जब तक नहीं कहेगा जिसमें दिए उसमें निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। कर दूं क्या, एक जो से एक जोड़ कर जाएगा, ठीक सही है ना। चलो आगे देखो यार 10 जोड़ा कर दो उसमें हो जाएगा 41.8 गुणे 5.31, ठीक 24 पंचे 120 जी, हासिल 12, 24 छक्के 132, 132 मारा जोड़ो 144, 144 कई बार लगाओगे 2 अंक के बाद कितना आगे 24.4 मिटा दे रहा हूं मैं, आगे यहां पर 24.4 आ गया। अब काटना पीटना है तो भाग तो 2 ही लोगे तुम लोग, हमको भी देना पड़ेगा ये चीज, हाँ हम दे दे, ठीक 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 ठीक, तो समझदार हो। 41.8 गुणे 5.31, देखो भाग गुणा कर दी बहुत तेज, ठीक
221.95 इतना, इसी भाग देते हैं आराम से, भागे 14.4, 15 कुछ समथिंग है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो उतार लो 15.41, क्या था ये अनुभाग है ना, इसका मतलब नहीं होता है, ठीक। चलो आगे, समथिंग लगभग लिख होते उससे कोई दिक्कत नहीं। चलो ये आगे इतना आगे समझो तक, यहां देखो ध्यान से आगे, 9 ग्राम ग्लूकोज मिक्स हो गया एक में ना। चलो विलेय भार दिएगा ना, कितना दिया, विलेय का भार कई ग्राम, 9 ग्राम, 9 ग्राम, और क्या दिया, विलायक का भार कितना, विलायक का भार डब्ल्यू ना जी कितना, 150 ग्राम। अब देखो यार, इस विलयन क्वथनांक 97 डिग्री सेल्सियस है, क्वथनांक दिया, बोला क्या, विलयन जल के लिए के गणना दे दिया, यहां पर बोला था मैं क्या, मोलल रहेगा, अगर मोलल रहेगा तो केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति, चाहे प्रति मोल दे चाहे मोलर, वही मोलर रहेगा तो केल्विन इंटू, पकड़ में आ रहा है, बस वही चाहिए। आगे बढ़ना, तो ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज बड़ा अनुभाग निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते, अभी निकाला था ये, हाँ क्या बार निकालो, समझदार तुम लोग हो। ग्लूकोज का अणु भार फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं, C6H12O कितना निकाला था, 180, तो निकाल लेते हैं टेम्परेचर। चलो ठीक है, तो देखो क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन क्या होता था, डेल्टा टीबी। अब देखो, अब यहां ध्यान समझो इधर, ये बताओ किसमें निकालना है, तो सबको केल्विन में बदलना पड़ेगा। अच्छा फार्मूला क्या होता है, विलयन क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का, मैं डायल लिख रहा हूं, ठीक, T1 माइनस इस विलयन का है, तो विलयन क्वथनांक किसने दिया है, 20 सेल्सियस में है तना, प्लस कितना जोड़ोगे इसमें, 273 माइनस कितना, कैसे बताओ, 100 होता है ना, 100 प्लस कितना जोड़ो, 200, दोनों जोड़ोगे भैया, दोनों जोड़ोगे ना। चलो कितना बताओ, निकालो यहां पर, घटाएंगे हम, क्या आएगा, 273 घट जाएगा, क्या जोड़ू तो कट ही जाएगा, कितना आएगा बताओ, ये समझ हमारी बात, आएगा 0.17, क्या किसमें आएगा, ये केल्विन में आ गया, केल्विन, सही है ना। चलो कोई दिक्कत यहां तक, चलो सब कट पिट जाएगा भैया, वो इतना समझदार हो गए ही, ठीक, केल्विन बदल गया वो, इसको चेंज करो उसको चेंज करोगे, सही चल रहा हूँ गलत चल रहा हूँ, सही चल रहा हूँ, हाँ 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 273 जोड़ दिए केल्विन, सही तो है, सही है, सही है, आगे चलो दिया गया है, हमको यही निकालना है। फार्मूला क्या होता है, m बराबर, क्या होता है m बराबर 100 गुणे KB गुणे W बटे डेल्टा TB कैपिटल W बराबर ना। चलो देखो इधर 100 आ गया, यहां पर क्या निकालना था हमको, क्या निकालना जी, केबी निकालना है, ध्यान रखना, ई वाला ई निकालना है, इसको निकालना क्या करो, इसका मल्टीप्लाई होगा, केबी निकालना है, इसके संग गुणे हो जाएगा ना, एम गुणे डेल्टा टीबी गुणे बटे कितना 100 गुणे स्मॉल डब्ल्यू, सही है ना, सब बटम हो जाएगा,
और वहां दिया गया एम का मान कितना 100, डेल्टा टीवी कितना दिया 0.17 बटे डब्ल्यू 150 बटे कितना 100 गुड़े कितना 9 दो। अच्छा 1 मिनट 100 से 100 काट दू ये भी कट गया 9 दूनी 18 ना 15 दूनी 30 गुड़े 0 पॉइंट ठीक 17 त्रिक सही है। चलो कितना आ गया 510 कहीं पर लगाओगे 2 अंक सही उतार लो इतना लिखोगे यहां पर केल्विन इनटू मोल इनवर्स केल्विन इनटू मोल इनवर्स उतारो फटाक से उतारो